हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और ये प्रश्न धार्मिक स्थल व पर्यटन से संबंधित हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं, खास करके यूपीएसआई, उसके बाद यूपी कांस्टेबल और आपके यूपी पैट, उसके अलावा आपका यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जूनियर असिस्टेंट, उसके बाद वीडियो, उसके अलावा लेखपाल और स्टेनो, इस तरह के यानी एग्जामों में इनसे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस में, लोअर पीसीएस में, आरओ एआरओ में, इन सभी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, और यदि आपने अपना ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जैसे ही नई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे बात कर लेते हैं पहला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना की थी। ऑप्शन ए फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन सी बहलोल लोदी ने, ऑप्शन डी खिज्र खान ने। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी सिकंदर लोदी ने। किसने की थी? ये जो आगरा की स्थापना की थी तो किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। और ये किस वंश का था? लोदी वंश का शासक था। और लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? लोदी वंश की स्थापना, लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। किसने की थी? बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। और कब की थी? तो ये की थी 1451 ईस्वी में की थी। और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था, जिसे बाबर ने 1526 के पानीपत के युद्ध में हराया था। कब? 1526 में। और अंतिम शासक लोदी वंश का कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने। कब? 1451 में। और ये जो लोदी वंश चला था वो 1451 से लेकर 1526 तक ये चला था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए। ऑप्शन ए कन्नौज और प्रयाग, ऑप्शन बी थानेश्वर वल्लभी, ऑप्शन सी प्रयाग थानेश्वर, ऑप्शन डी वल्लभी प्रयाग। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए कन्नौज और प्रयाग। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए थे। वो कहाँ पर किए थे? कन्नौज और प्रयाग में किए थे। कन्नौज और किसके लिए यानी प्रसिद्ध है? तो इत्र के लिए प्रसिद्ध है। इत्र के लिए कन्नौज प्रसिद्ध है। कन्नौज प्रसिद्ध है। और प्रयागराज में क्या है? प्रयागराज में सबसे पहले हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट है। और उसके अलावा प्रयागराज में यानी संगम है, जहाँ पर तीनों जो नदी हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, उनका संगम है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश का क्या है? हाई कोर्ट भी है। कहाँ पर है? तो आपका इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में ही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी इटावा में, ऑप्शन सी अलीगढ़ में, ऑप्शन डी बाराबांकी में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए आगरा में। हिंदू मुस्लिम एकता प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजन किया जाता है? तो आगरा में। आगरा और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पंछी, पेठा, उसके अलावा ताजमहल। किसके लिए? ताजमहल के लिए। यानी पंछी पेठा के लिए प्रसिद्ध है और ताजमहल के लिए आगरा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए देवरिया में, ऑप्शन बी कुशीनगर में, ऑप्शन सी महाराजगंज में, ऑप्शन डी गोरखपुर में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर
क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी, गोरखपुर में। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो गोरखपुर में स्थित है। और गोरखपुर के ही जो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कौन? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहाँ के निवासी हैं? तो गोरखपुर के ही निवासी हैं, गोरखपुर के निवासी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी सीतापुर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, सीतापुर। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में स्थित है? तो सीतापुर में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का प्रश्न है? ये पिछले कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और ये इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, सीतापुर में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी बोधगया में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी श्रावस्ती में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है तो कहाँ पर अवस्थित है? कुशीनगर में ये अवस्थित है। और महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है? तो गौतम बुद्ध से संबंधित है। जो आपका यानी महापरिनिर्वाण यानी संबंधित है तो किससे? गौतम बुद्ध से संबंधित है। और महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो कुशीनगर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। जौनपुर नगर की स्थापना किस स्मृति में की गई थी? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए यानी मोहम्मद बिन तुगलक। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी। और ये मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश का था? तो तुगलक वंश का था। किस वंश का था? तुगलक वंश का था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें और कौन कौन प्रसिद्ध राजा थे? तो फिरोज शाह तुगलक, उसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। किस नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए महोबा, ऑप्शन बी कामपिल्ली, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी मथुरा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी कन्नौज। किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। और कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इत्र के लिए कन्नौज प्रसिद्ध है। यानी सबसे अच्छी इत्र जो परफ्यूम है, क्या परफ्यूम सबसे अच्छी कहाँ पर मिलती है? तो कन्नौज में ही मिलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी कन्नौज। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी वाराणसी। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर क्या है? तो आपका वाराणसी है। और वाराणसी में यानी बहुत ही प्राचीन मंदिर, यानी बहुत ही प्राचीन मंदिर, शिव मंदिर, उसके अलावा बहुत ही पुराने पुराने यानी मंदिर बने हुए हैं कहाँ पर? वाराणसी में। और वाराणसी से ही अभी जो प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी वाराणसी से क्या है? अभी
सांसद हैं। कहाँ से? वाराणसी से ही यानी सांसद का चुनाव जीते कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और सबसे जैसे प्राचीन मंदिर कहाँ पर हैं? तो वाराणसी में सबसे प्राचीन मंदिर है, जैसे शिव मंदिर बहुत ही यानी प्रसिद्ध मंदिर है, कहाँ का? वाराणसी का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। ऑप्शन ए फतेहपुर में, ऑप्शन बी देवा शरीफ में, ऑप्शन सी कलियर में, ऑप्शन डी गढ़मुक्तेश्वर में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो आपका प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी देवा शरीफ में। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला कहाँ पर लगता है? तो देवा शरीफ में ये मेला लगता है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी जितनी भी नई वीडियो अपलोड की जाएंगी, और जितनी भी न्यू वैकेंसी जो नई वैकेंसी आएंगी उनकी सबसे पहले जो नोटिफिकेशन की वीडियो यानी सबसे पहले अपने ही यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, और आपका यानी जल्द ही किसी न किसी यानी जॉब में सिलेक्शन जरूर होगा। यदि आप लगातार मेहनत करते रहेंगे और लगातार आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, चाहे समय लगेगा लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी यानी चीज़ है जो आपकी यानी व्यर्थ नहीं जाएगी। ये आपका कुछ न कुछ आप जरूर बनेंगे, क्योंकि शिक्षा से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और बहुत सी चीज़ें यानी समझने को मिलती हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, और एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। यदि आप शेयर कर देंगे तो इससे और भी अपने परिवार में साथी यानी बढ़ जाएंगे, जिससे आपका एक कंपटीशन का पता चलता रहेगा। क्योंकि हम लगातार ये प्रश्न करा रहे हैं, उससे संबंधित और भी चीज़ें कराएंगे तो आपको एक कंपटीशन का पता चलता रहेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।